स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो से हम 12 फिजिक्स के सेकंड चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो इसमें हम शुरुआत करेंगे हमारा पहला टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से। तो पोटेंशियल को समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इसको अपनी कैसे न कैसे करके इसको थोड़ा सा अपने माइंड में रखना है। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो 11th क्लास में पढ़ा था, वहाँ से रिलेट करके इसको समझने की ज़रूरत है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है ना, ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कंप्लीट, मतलब डिटेल में। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो किसी पॉइंट पर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है, किसी चार्ज की वजह से, किसी भी चार्ज की वजह से होता है। जैसे यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज की वजह से। इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। मान लीजिए हमने कोई पॉइंट है यहाँ पर P, इस जगह पर कोई पॉइंट P है, उस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेजर करना है इस चार्ज की वजह से। तो क्या है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ पर लेके आने के लिए वर्क डन। इन्फिनिटी क्या है? इन्फिनिटी यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट है कि भाई जहाँ पर हम पोटेंशियल जीरो मानते हैं। आप एक बार इस डेफिनेशन को याद करिए, और इसको समझाने के लिए हमें समझना होगा इससे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को। जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है, उसी तरह से आपको समझना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, वो टॉपिक सिर्फ हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझाएगा। ये समझते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, उसी तरह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। फ़र्क बस इतना है, यहाँ पर इसके आगे इलेक्ट्रिक लिखा हो गया। तो अगर आपको बताऊं थोड़ा सा, जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या थी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है ना, वो एक तरह से थी वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ बॉडी फ्रॉम इन्फिनिटी टू इट्स पोजीशन। तो अगर हम बात करें, जैसे अर्थ के केस में था, मान लीजिए जिस तरह से अर्थ के केस में था कि भाई इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लेके आने के लिए वर्क डन, तो उसी तरह से यहाँ जैसे, क्योंकि अर्थ क्या कर रही है, अर्थ को सेटअप करने के लिए क्या किया होगा, अर्थ ने किसी बॉडी को अगर अपने ग्रेविटेशनल फील्ड में लेके आई है, तो उसको कहाँ से लेके आई है? इन्फिनिटी से लेके आई है। तो जितना भी वर्क डन अर्थ ने किया है बॉडी को मूव करवाने के लिए, तो वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है। इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पर फोर्स जो है ना, वो रिपल्सिव फोर्स है। रिपल्सिव फोर्स होने की वजह से, क्योंकि अगर नेगेटिव चार्ज है तो अट्रैक्टिव फोर्स है, तो नेगेटिव चार्ज का की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी होगी किसी बॉडी की, वो नेगेटिव होगी, और पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो पॉजिटिव होगी। समझिए, डिफाइंड एज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, वर्क करने की कैपेसिटी, पोजीशन की वजह से या कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। इलेक्ट्रिक के केस में है तो यहाँ पर चार्ज विल एक्सर्ट ए फोर्स ऑन एनी अदर चार्ज, की दूसरे चार्ज के फोर्स लगाएगा, और जिसकी वजह से उस चार्ज के अंदर जिसके ऊपर फोर्स लग रही है, उसके अंदर एक एनर्जी अराइज हो जाएगी। अगर क्यू कोई, जैसे यहाँ पर देखिए, इस पॉइंट में देखिए, क्यू कोई फिक्स चार्ज है, और एक पॉइंट है जहाँ पर स्मॉल क्यू चार्ज हमने रख रखा है। ये स्मॉल क्यू चार्ज है, ये इसके ऊपर क्या लगेगी? फोर्स लगेगी, और जो फोर्स लगेगी उसकी वजह से ये चार्ज इसको कहाँ तक भेज सकता है? जहाँ तक इसका फील्ड होगा वहाँ तक इसको रिपेल कर सकता है। ध्यान से समझिए, मान लीजिए यहाँ तक इसका फील्ड है, चार्ज का जो फील्ड है ना, वो यहाँ तक है, तो ये चार्ज इस चार्ज को कहाँ से कहाँ तक रिपेल करेगा?
यहाँ से यहाँ तक रिपेल करेगा। इस चार्ज की जैसे ये चार्ज कहाँ से कहाँ तक मूव करेगा, ध्यान से देखिए बेटा एक बार समझिए। मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये चार्ज जो है ना, ये चार्ज इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक भेजेगा। अब इन्फिनिटी क्यों लेते हैं डेफिनेशन में? जब हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं उसको किस तरह डिफाइन करते हैं कि भाई वर्क डन इन मूविंग दैट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू इट्स पोजीशन, इन्फिनिटी से इस जगह पर लेके आने के लिए किया गया वर्क डन जो है ना, इस चार्ज का की पोटेंशियल एनर्जी है इस चार्ज की वजह से। उसी तरह से अगर हम बात करें इन्फिनिटी क्यों ली, क्योंकि हमें नहीं पता कि इसका फील्ड यहाँ तक है या यहाँ तक है या फिर यहाँ तक है, कहाँ तक है हमें इसका फील्ड नहीं पता, यहाँ तक है यहाँ तक है नहीं पता। लेकिन मान लीजिए यहाँ तक है तो यह इसको मूव करने के लिए यहाँ से यहाँ तक का वर्डन कर रहा है। अगर इन मान लीजिए यहाँ तक है तो यहाँ से यहाँ तक का वर्डन कर रहा है। तो लेकिन हम इन्फिनिटी क्यों लेते हैं? हम इन्फिनिटी इसलिए लेते हैं क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक का, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का वर्डन जो है ना, अगर फील्ड यहाँ तक है, मान लीजिए एक चीज़ समझिए कि जो फील्ड है ना वो इस पॉइंट तक है, तो क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का वर्डन क्या होगा, 0, क्योंकि यहाँ तो फोर्स ही नहीं लग रही। तो इस वजह से एक्चुअल में तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ध्यान से समझिए ये लाइन, सही में तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है कि भाई यह चार्ज इस चार्ज को कितना फोर्स लगा रहा है इसके ऊपर और इसको कितना मूव करवा रहा है। एक्चुअल में पोटेंशियल एनर्जी होती ही क्या है कि बॉडी कितना वर्क कर सकती है, चाहे वो किसी और वजह से क्यों ना हो। तो उसी तरह से यहाँ पर इस चार्ज की वजह से यह चार्ज यहाँ से यहाँ तक मूव कर सकता है, जो इस चार्ज की वजह से यह चार्ज यहाँ से यहाँ तक मूव कर सकता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का वर्क डन ही इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है। लेकिन हम डेफिनेशन में क्या लिखते हैं, इस पॉइंट से इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लेके आने के लिए वर्क डन। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हो गया कि भाई हम इन्फिनिटी नहीं, हम समझिए इन्फिनिटी क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि इसका फील्ड कहाँ तक है। तो इन्फिनिटी में क्या आ गया कि भाई इस पॉइंट के बाद का अगर यह इसका फील्ड है तो इस पॉइंट से इन्फिनिटी तक का वर्क डन क्या हो गया, वो तो हो गया 0। यहाँ से यहाँ तक का वर्क डन अपने आप ही निकल जाएगा और यहाँ से यहाँ तक का उसमें क्या हो जाएगा, 0 ऐड होगा। इसलिए हम लिखते हैं इन्फिनिटी। एक्चुअल डेफिनेशन क्या है कि भाई कितना मूव कर सकता है कोई भी चार्ज किसी दूसरे चार्ज की वजह से। अब बात तो हमारी ये थी पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इस चार्ज की होती है, समझ में आया भी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, उस चार्ज को इन्फिनिटी से उसकी पोजीशन पर लेके आने के लिए वर्क डन। अगर ये चार्ज पॉजिटिव है तो ये क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी इस चार्ज की, वो पॉजिटिव होगी, क्योंकि वर्क डन पॉजिटिव करना पड़ेगा रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट, क्योंकि इधर फोर्स लगेगी। अगर नेगेटिव है तो अपने आप आ जाएगा, वर्क करने की ज़रूरत ही नहीं है। या फिर मतलब फोर्स जो आप लगा रहे हैं वो फोर्स लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, अपने आप ही वर्क डन हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर नेगेटिव होगा, वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो आप समझ सकते हैं कि जो वर्क डन है वो क्या है, वो पोटेंशियल एनर्जी है। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से किसी भी चार्ज का की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो पॉजिटिव, और नेगेटिव चार्ज की वजह से किसी भी चार्ज की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो पॉजिटिव। तो इसके बाद एक बात और समझिए यहाँ पर कि भाई पोटेंशियल क्या होता है। पोटेंशियल है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। दो तरह से डेफिनेशन आप दे सकते हो कि भाई जो पोटेंशियल एनर्जी निकल के आएगी उसको इस चार्ज से डिवाइड कर दीजिए, तो क्या होगा, W/Q। तो क्या हो जाएगा, W/Q। अगर W वर्क डन है उसको Q से डिवाइड कर दिया। तो एक चीज़ समझिए, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव करवाने के लिए वर्क डन होगा, वो क्या होगा, क्योंकि ये W क्या है, Q चार्ज को मूव कराने के लिए वर्क डन।
अगर क्यू से ही डिवाइड कर दें तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव कराने के लिए वर्क डन इन्फिनिटी से उस पॉइंट के ऊपर। तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो एक्चुअली में क्या हो गया, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट पर लेके आने के लिए वर्क डन। एक बात और समझिए, पोटेंशियल एनर्जी इस चार्ज की थी, लेकिन जो पोटेंशियल है वो इस चार्ज का होगा। क्यों क्यों होगा इस चार्ज का? क्योंकि अब ये इस चार्ज का तो अस्तित्व खत्म ही हो गया। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो +1 कूलम्ब चार्ज है, तो ये तो कोई चार्ज ही मायने नहीं रखता यहाँ पर। तो इस वजह से जो ये चार्ज है, इस चार्ज के मानेंगे हम पोटेंशियल, और पोटेंशियल एनर्जी इस चार्ज की होती है। फोर्स दोनों केसेस में इसी वजह से है। तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज कह लीजिए, या फिर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लेके आने के लिए वर्क डन जो है ना, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब आगे चलते हैं। आपने ध्यान रखना, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, आपने ध्यान रखना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिवाइड बाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाई चार्ज, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के इक्वल होता। हम V से नोट करते हैं, V इज इक्वल टू, दोबारा से लिख लीजिए यहाँ पर एक बार, इसको याद रखना है जब हम आगे डिस्कस करेंगे। इसको V से नोट किया जाता है, V इज इक्वल टू W/Q के इक्वल होगा। V इज इक्वल टू W/Q। तो आपने समझना है कि इसकी जो यूनिट होगी, V क्या है, V पोटेंशियल होता है, इसको वोल्टेज भी बोलते हैं हम, इस वजह से V से नोटेशन है। वैसे इसका पोटेंशियल है, इसकी पोटेंशियल की यूनिट क्या होगी, जूल पर कूलम्ब, जूल कूलम्ब इनवर्स, और इसकी को हम वोल्ट भी बोलते हैं, VOLT, 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम्ब। तो आपने इस तरह से इसको याद रखना है। अब वापस चलते हैं हमारे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले टॉपिक पर। ये हमारी डेफिनेशन कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट वर्क इज डिफाइंड एज वर्क डन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट विदाउट एनी एक्सेलरेशन। विदाउट एनी एक्सेलरेशन का मतलब क्या है कि उतनी ही फोर्स लगानी है जितनी हमने लगानी है, उससे फालतू नहीं। इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट होगी वोल्ट, जैसे आपको पता ही है, 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम्ब। इसको भी हम आपको बताएंगे। इसके बाद इसके साथ साथ एक डेफिनेशन और है जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है ना, वो 2 पॉइंट्स के बीच होगा, बिटवीन 2 पॉइंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के ऊपर लेके जाने के लिए जो वर्क डन होगा वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा। एक तरह से आप कह सकते हैं कि 2 पॉइंट के बीच के पोटेंशियल का डिफरेंस भी है। जैसे समझिए इस चीज़ को, मान लीजिए इस पॉइंट के ऊपर हमारा कोई +Q चार्ज है, तो और ये हमारा एक पॉइंट है, ये हमारा B पॉइंट है। तो अगर ये इन्फिनिटी है तो एक तो यहाँ से लेके यहाँ तक रोडन, और एक यहाँ से यहाँ तक रोडन। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, यहाँ से यहाँ तक का VA मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक का VB मान लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक वर्क डन क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का वर्क डन होगा VA माइनस VB, क्योंकि दोबारा से समझ लीजिए, एक ये पॉइंट है, एक यहाँ पे चार्जर रखा है, ये A पॉइंट है हमारा, और ये B पॉइंट है, और ये इन्फिनिटी मान लेते हैं। तो यहाँ डेफिनेशन अकॉर्डिंग यहाँ से यहाँ तक का वर्क डन क्या होगा, पोटेंशियल ऑफ B पॉइंट, और यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल ऑफ A पॉइंट। इसको VA नाम दे दिया हमने, इसको VB नाम दे दिया। तो यहाँ से यहाँ तक वर्क डन क्या हो जाएगा, A से B तक का ये हो जाएगा। यहाँ से देखें तो इस वर्क डन में से ये घटा दे, VA माइनस VB, तो हम इसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। 2 पॉइंट के बीच के पोटेंशियल का डिफरेंस भी कह सकते हो, या फिर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेके जाने के लिए वर्क डन भी कह सकते हो। तो बिल्कुल आसान है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज डिफाइंड एज द
amount of work done in moving unit positive charge from one point to another point। मान लेते V A पॉइंट का पोटेंशियल है और V B पॉइंट का पोटेंशियल है। और यहाँ पर देखिए एनर्जी कितनी होगी, इतनी होगी, क्योंकि हमें पता है कि पोटेंशियल वर्क डिवाइड बाई एनर्जी डिवाइड बाई चार्ज क्या होता है, पोटेंशियल होता है। और अगर चार्ज और पोटेंशियल को मल्टीप्लाई कर दे तो वो क्या हो जाएगा, एनर्जी हो जाएगा। तो एनर्जी डिफरेंस क्या हो जाएगा, क्यू नोड वी ए माइनस वी बी। क्यू नोड यहाँ पे हमने चार्ज मान रखा है जिसको मूव करा रहे हैं, जिसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं और यही वर्क डन हो जाएगा, यहाँ पे क्यू नोड आएगा। तो इसके बाद क्या होगा कि वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू, ये वर्क डन के इक्वल होगा वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू नोड। यहाँ पर डब्ल्यू बाई क्यू नोड और यहाँ पर डब्ल्यू, क्योंकि एनर्जी का डिफरेंस तो वर्क डन कहलाएगा और पोटेंशियल का डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। यहाँ पर हमने एक बात नहीं, मतलब अगर हम बी पॉइंट को इन्फिनिटी मान लेते हैं, यहाँ पे देखिए, तो वहाँ का इन्फिनिटी का पोटेंशियल जीरो होता है। क्यों होता है इन्फिनिटी का पोटेंशियल जीरो, क्योंकि डेफिनेशन क्या है पोटेंशियल की, इन्फिनिटी से उस पॉइंट पर लेके जाने के लिए वर्क डन और इन्फिनिटी से इन्फिनिटी पर ही लेके जाने के लिए वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। तो यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस की जो यूनिट है वो क्या है, वोल्ट है। और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स अगर 1 वोल्ट कब होगा, अगर 1 जूल वर्क डन होगा 1 कूलम चार्ज को, क्योंकि आपको पता है कि 1 वोल्ट किसके को निकल के आया, ध्यान से रखना, याद रखना 1 जूल बाई 1 कूलम, क्योंकि वोल्ट क्या होता है, वोल्ट इज इक्वल टू, सॉरी, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू, पोटेंशियल डिफरेंस की नोटेशन भी वी की है और इसकी मतलब पोटेंशियल की डेफिनेशन भी वी की है और इसकी यूनिट की डेफिनेशन की जो नोटेशन है वोल्ट वो भी वी की ही है, डब्ल्यू बाई क्यू। तो अगर यह 1 जूल होगा और ये 1 कूलम होगा तो पोटेंशियल 1 वोल्ट होगा। तो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स is 1 volt if 1 joule of work is done in moving 1 coulomb of charge from one point to another against the electric force। इसके साथ साथ अगर मैथमेटिकली हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाहते हैं किसी चार्ज की वजह से, तो हमने कंसीडर किया एक चार्ज प्लस क्यू ओ पॉइंट के ऊपर, मान लेते पी पॉइंट के ऊपर हमने पोटेंशियल निकालना है। कंसीडर 2 पॉइंट्स ए एंड बी, हमने ए एंड बी पॉइंट मानने हैं। मान लीजिए इस यहाँ पे ध्यान रखा पी पॉइंट यहाँ पर होगा, पी पॉइंट इस पॉइंट पर होगा, ध्यान समझिए, पी पॉइंट जो है ना वो इधर होगा और जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है वो आर के इक्वल है, ठीक है। तो ए और बी पॉइंट हमने पी पॉइंट से आगे कहीं पर भी माने। अगर ए का सेपरेशन x प्लस डी एक्स है और बी का सेपरेशन x है, अगर ए कितनी दूरी पे है, x प्लस डी एक्स पे है और बी x डिस्टेंस पे है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी डी वी इज इक्वल टू ई माइनस ई डॉट डी एक्स। कितना वर्डन होगा, क्योंकि वर्डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई है और यहाँ पर डिस्टेंस कितना है, डी एक्स है। तो वर्डन क्या हो गया यहाँ पर, ई डॉट डी एक्स हो गया, माइनस ई डी एक्स। माइनस साइन क्यों, क्योंकि फोर्स लग रही है दूर की तरफ और हम कहाँ से कहाँ लेके आ रहे हैं, हम ए से बी पर लेके आ रहे हैं, मतलब एक दूसरे के अपोजिट है। तो इस तरह से यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर ए पॉइंट के ऊपर क्या फोर्स लगेगी, ये फोर्स ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होगी, ये होगी, हमें पता ही है, माइनस साइन, और वर्डन क्या होगा, माइनस साइन आ जाएगा। यह स्मॉल वर्डन है, हमने वैल्यू रख दी यहाँ पर, इस जगह पर इक्वल रख दी। लेकिन अगर हम बात करें अब इन्फिनिटी से इस पॉइंट पर लेके आने के लिए, पी पॉइंट पर लेके आने के लिए वर्डन, तो आप इंटीग्रेशन कर दीजिए इसका,
इन्फिनिटी टू आर, बाकी चीज़ें ऐसी की ऐसी रहने दीजिए। अपने क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन जब करेंगे यहाँ पर देखिए, इस जगह पर देखिए माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया, 1/x² dx का इंटीग्रेशन। हमें पता है x की -2 होगा, ये x की -2 1/x² x⁻⁻² होगा। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा कि भाई x-2 + 1, दोबारा से देख लीजिए, x की -2, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x-2 + 1 डिवाइड बाई -2 + 1। तो ये सोल्व करने के बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1-1/x। अपर लिमिट रखेंगे 1/r, लोअर लिमिट रखेंगे 1/∞। तो ये माइनस साइन बाहर आने के बाद ख़त्म हो जाएगा, इसके साथ ये माइनस साइन, और 1/r जो है ना वो हो जाएगा Q/4πε0r²। तो जैसे हमारे पास ई था वो क्या था हमारे पास, याद रखना आपने, ये Q/4πε0 वो तो r² था, लेकिन जो v होगा पोटेंशियल किसी भी चार्ज के से Q के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, 4πε0 कांस्टेंट है, और r की जगह पे क्या आ जाएगा, r² की जगह पे क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। तो आपने ये याद रखना है, अगर किसी चार्ज की वजह से हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, वो चार्ज Q है और r डिस्टेंस पे निकालना है, तो हमने ये हमने ड्राइव कर लिया कैसे निकालते हैं। बस आगे आपने बस ये करना है Q/4πε0 और वो डिस्टेंस रखना है, r है तो r, x है तो x। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो पोटेंशियल पॉजिटिव, अगर चार्ज नेगेटिव है तो क्योंकि फोर्स अपोजिट हो जाएगी, यहाँ पर अपोजिट होने की वजह से ये माइनस साइन हो जाएगा, और ये माइनस साइन जो है ना यहाँ पर माइनस नहीं होगा, और ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर पोटेंशियल क्या होगा, नेगेटिव होगा। दो बातें ध्यान रखनी है, तीन बातें, नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल नेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल पॉजिटिव। और दूसरी बात क्या है कि भाई जो चार्ज है वो मान लीजिए एक तरह से कि जो पोटेंशियल है वो Q के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और R के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये था हमारा टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।